अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज भी तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो भरपूर ऑपरेशन जारी है उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई हुई है। ऑपरेशन के बाद उसके बाद फिर बेशुमार जो तजावज़ात थे कायम किए गए हैं। 7D जो नॉर्थ कराची का इलाका है, इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ आने वाला रोड जो है यहाँ पर तकरीबन समझ लें कि 30 से 40 साल से तजावज़ात कायम थे और आज ऑपरेशन करने के बाद इनको मस्मार किया गया है। अब किस किस क्या क्या चीज़ें यहाँ कायम थी, क्या तामीरात हुई थी, ये यहाँ के मकीन जो है इनसे पूछते हैं और उसके बाद फिर ये मज़ीद किन इलाकों में ऑपरेशन फैलेगा उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। आप ये बताइएगा कि अचानक यहाँ मशीनरी आई थी, यहाँ आ जाएँ, आप आगे आ जाएँ। मशीनरी अचानक आई थी, किस तरह तोड़ा ये, और ये किस किस चीज़ की दुकानें यहाँ कायम थी, क्या था? यहाँ पर चून की दुकानें थी, तो कुछ दर्दी वगैरह की दुकानें थी। बेचारे गरीब लोग थे तो इन लोगों ने ये तोड़ दिया आके यहाँ पर। तो रोज़ 1-1.5 महीना हो गया तो रोज़ बोल के जा रहे थे आज तोड़ेंगे कल तोड़ेंगे, लेकिन अचानक तोड़ दिया। कुछ यानी कि सेटिंग भी नहीं कर सके हम। अच्छा, तो बहुत परेशानी हुई इनकी वजह से। यहाँ से सामान निकाला था या सामान रहा अंदर ही था? जब सामान अंदर ही था तो इन लोगों ने मतलब अचानक आके बोला कि सामान आगे पीछे कर लो, कुछ नुकसान भी हुआ तो इस वजह से सामान फिर निकालना पड़ा मजबूरन। तो ये कितने अरसे से थी ये दुकानें वगैरह, या जो लोगों ने घर अपने आगे बढ़ाए हुए थे, कितने अरसे से ये कैंप पे यहाँ पे? ये तकरीबन थे, काफ़ी साल हो गए इनको, तो पुराने थे, कुछ नई बनी थी, कुछ पुराने थे। ठीक है जी। तो बहरहाल ये जिस तरह हमने कुछ दिन पहले पीपल सुरंगी से नमक बैंक की तरफ जो आने वाला रास्ता था, वहाँ पर भी हमने आपको दिखाया कि कोई ऐसे घर या ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसमें हम ये कह सकें कि गरीब गुरबा के साथ जो है बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई है। ये रोड अगर अभी भी आपको दिखाएं यहाँ से ऊपर से, तो ये डबल रोड यहाँ बन सकता है, लेकिन सिंगल रोड था। उसके बाद फिर लोगों ने अपने जो ओरिजिनल जो लेआउट प्लान या उसके बाद फिर मास्टर प्लान या नक्शे जो मंजूर हुए हैं घर के, उसके फिर लोगों ने आगे अपने घर जो है बढ़ा रखे थे, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटी भी की जा रही थी, मुख्तलिफ किस्म की दुकानें और मुख्तलिफ किस्म के कारोबार भी मुख्तलिफ किस्म के किए जा रहे थे। और उसके बाद फिर 1.5 महीना 2 महीना पहले जो है यहाँ पर KMC की तरफ से नोटिस दिए गए और उसके बाद फिर आज ऑपरेशन किया गया। ये 7C नॉर्थ कराची का इलाका है, यहाँ पर जो है वो जिस तरह ऑपरेशन किया गया है। अब हम ये कहें कि इतने अरसे तक जो है वो अक्सर लोग सवाल भी करते हैं कि KMC ने या जो मुतल्लिका हुकाम है उन्होंने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, इतने अरसे बाद उनको ख्याल क्यों आया, या फिर अदालत अगर हुक्म देती है तो फिर उसके बाद फिर अदालतों के ख़िलाफ़ ही लोग जो है वो रिमार्क्स देना शुरू कर देते हैं, कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। बुनियादी तौर पर ये नाअहली, गफलत या एक हराम खोरी तो इन इदारों की है जो कार्रवाई बर वक्त नहीं करते। अगर ये कारोबार अगर गैर कानूनी था, दुकानें गैर कानूनी थी, या जो भी कमर्शियल कारोबार हो रहा था गैर कानूनी था, तो इतने अरसे तक चलने क्यों दिया? आज लोगों को फिर जब आप बेदखल करेंगे, लोगों को जब निकालेंगे, तो लोग फिर इसी तरह के रिमार्क्स देंगे कि उनके साथ इदारों ने ज़्यादती की है। लेकिन जब बुनियादी तौर पर जब काम करना ही ना दिया जाए, कदम जमने ही ना दिए जाए, तो शायद बेहतर होता। अब ये इंतहाई पुख्ता तजावज़ात थी और घर भी थे, घरों के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्सटेंशन थी। 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है तकरीबन 7D से जो इकरा यूनिवर्सिटी है 7C की यहाँ तक। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो लोग वो नहीं हैं कि झोपड़पट्टी में रहने वाले या गरीब गुरबा 120 की फुट की कटिंग या 180 गज़ की कटिंग के यहाँ घर बनाए गए थे और उसके बाद फिर उन्होंने आगे तकरीबन 18 या 20 फुट आगे अपने घरों को बढ़ा रखा था, या कहीं दुकानें और कहीं मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार जो है किए जा रहे थे। आज जिस तरह हैवी मशीनरी के साथ पहुँचे, पहले जिस तरह मुख्तलिफ़ जो यूटिलिटी की जो कनेक्शन से यानी कि गैस, बिजली, पानी के कनेक्शन काटे गए, उसके बाद फिर कार्रवाई की गई भारी मशीनरी के साथ। और उसके बाद फिर अब इंतज़ामिया का कहना है कि सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नहीं बल्कि जो दीगर इलाकों में जो कायम तजावज़ात हैं इसी नौइयत की, या उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ नालों के ऊपर जो तजावज़ात कायम की गई हैं, उनको भी इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाकों में नोटिस दिए गए हैं, जिसमें नॉर्थ कराची, उसके बाद फिर सबा सिनेमा से जो दुआ चौक की तरफ जाने वाला रास्ता है वहाँ पर भी दोबारा बताया गया है कि नोटिस दे दिए गए हैं। सारी दुकानें और नाले के ऊपर दोनों अतराफ में कायम की गई हैं। उन दुकानों को तकरीबन 1,500 से ज़्यादा दुकानें उनको जो है वो कहा जा रहा है कि मस्मार किया जाएगा। वहाँ पर भी ना सिर्फ मोटरसाइकिलों की शोरूम, वर्कशॉप, बल्कि मुख्तलिफ जो है वो किस्म के कारोबार किए जा रहे हैं, उनको भी बेदखल किया जाएगा। वो दुकानें एक तवील अर्सा पहले, काफ़ी अर्सा पहले KMC की जानिब से बना कर दी गई थी। अब वहाँ के मकीनों का कहना था कि
कि वो इन दुकानों का किराया KMC को देते थे। कुछ अर्सा पहले भी हैवी मशीनरी वहाँ पहुँची थी तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए, लेकिन उस वक्त MQM के जो रहनुमा ख्वाजा इजहार और दीगर वहाँ पहुँच कर उन्होंने एहतिजाज के बाद कारोबार और काम, बल्कि ये जो ऑपरेशन था उसको रुकवा दिया था। लेकिन अब जो है दोबारा नोटिस दिए गए हैं, दोबारा जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह जो नमक बैंक से पीपल सुरंगी की तरफ जो जाने वाला रास्ता है, यहाँ से भी बताया गया है कि जो दूसरी साइड जो जगह बच गई थी उसके ऊपर से भी इसी तरह ऑपरेशन करके उसको साफ़ करने के बाद फिर नाले जो वहाँ नीचे दब गए थे, जिनके ऊपर से छतें डाल के जो है वो उसमें दुकानें, घर या लॉन या उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो चीज़ें बनाकर अपनी जो है वो कस्टडी में ली गई थी मुख्तलिफ शहरियों या मुख्तलिफ मकीनों की जानिब से, वो खाली करवाने के बाद फिर नालों को असल हालत में बहाल किया जाएगा। और जहाँ जहाँ सर्विस रोड थी उन सर्विस रोड को वहाँ पर उन जगहों से दोबारा जो है बहाल किया जाएगा। ये इंतहाई अहम अपडेट है। हम कोशिश करते हैं कि मज़ीद शहरियों से बात करें, मज़ीद जो तफसीलात है वो आपके सामने रखते हैं। तो जनाब, हमने यहाँ कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश की। लोगों में काफ़ी गम गुस्सा भी है, तो वो बात नहीं कर रहे, बल्कि बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया है ऑन कैमरा। लेकिन बात ये है कि ये वो लोग हैं कि जिनके अंदर हवस बहुत ज़्यादा भरी होती है। अब फुटेज में आप देख सकते हैं कि इंतहाई शानदार आलीशान घर बनाए हुए हैं और वो उन घरों में सुकून से रह सकते थे, लेकिन दूसरों की जगहों पर यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर जो कब्ज़ा करके कहीं दुकानें, कहीं चबूतरे, कहीं अपने घरों की तोसी, कहीं वॉशरूम और कहीं क्या क्या जो है वो बना रखा था। एक अरसे दराज से इन लोगों ने जो है कब्ज़ा कर रखा था और उसके बाद फिर आज जिस तरह मशीनरी आई और उसके बाद फिर मशीनरी ने मलबे का ढेर बना दिया। आप खुद फुटेज में देख सकते हैं कि कहीं से कोई सामान निकालने की कोशिश कर रहा है, कहीं से बचा कुचा जो है वो सामान, कहीं सरिया, कहीं कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मशीन उनको संभलने नहीं दिया। अब ये लोग जो यहाँ के मकीन हैं, ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि उनके लीज़ मकानात थे उनको मसमार किया गया या उनको बेरोज़गार कर दिया गया, उनसे रोज़ी छीन ली गई या उनसे छत छीन ली गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं कि उनके घर महफूज हैं। घरों से जहाँ जहाँ उनके घर थे जो कि कानूनी हैसियत रखते हैं, वहाँ से पूरी फुटेज में हमने पूरे इलाके में जाके देखा कि वो एक ब्लॉक भी नहीं तोड़ा गया, कहीं से सीमेंट का जो एक टुकड़ा भी नहीं उतारा गया, बल्कि वो जगह मसमार की गई है जहाँ से इन्होंने कब्ज़ा स्टार्ट किया हुआ था या जहाँ पर इन्होंने कब्ज़ा कर रखा था। अब ये सारी जो पट्टी थी, ये जो आप 7D से लेकर 7C का एरिया जो कि यूनिवर्सिटी तक जाने वाला एरिया है, ये कमर्शियल रोड नहीं है, कमर्शियल जो वो जगह नहीं है, बल्कि ये रिहायशी इलाका था और इसके ऊपर से तजावज़ात कायम है। और उसके बाद ठीक है, ये दुकानें जो मसमार हुई हैं, यहाँ से लोगों का कारोबार भी यकीनन मुतासर हुआ होगा, लेकिन ये सब हुआ क्यों? इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? इनके ज़िम्मेदार वही इदारे हैं, वही हमारे जो महकमे हैं जो बर वक्त कार्रवाई नहीं करते। दूसरे शहरों की हम अक्सर मिसाल सुनते हैं कि अगर एक ब्लॉक भी रखा जाता है, इजाफी लगाया जाता है, तो मशीनरी पहुंच जाती है और उसके बाद फिर उनको वो ब्लॉक हटाने के साथ साथ जुर्माना भी ऐड किया जाता है। अब इतनी अरसे से, इतने तवील अरसे से इन लोगों ने शहर के अंदर जिस तरह पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके अपनी तहवील में ले रखा है और उसके बाद फिर कारोबार भी कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, माल बना रहे हैं, लोगों के हकूक़ जो है वो गस्ब कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई भी नहीं होती और इदारों जो ज़िम्मेदार होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती। एक तवील अरसे से गफलत और लापरवाही करने वाले अफसरान जो है वो प्रमोशन लेके अगले और बल्कि बड़े रैंक तक पहुंच जाते हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती कि आया इतने अरसे तक जो उन्होंने तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करता। उल्टा ये जो है क्रेडिट लेने की कोशिश की जाती है कि फ़लाँ इलाके में तजावज़ात कायम थे, 40 साल से कायम थे, हमने मसमार कर दिया। भाई 40 साल से आप सो रहे थे, 40 साल से आप तनख्वाह नहीं ले रहे थे, 40 साल आपने कोई मराहत नहीं ली, 40 साल आप क्या करते रहे? जब आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आपने ये काम करना है तो आपने क्यों नहीं किया? ये कोई नहीं पूछेगा। क्या मरना नहीं है? खुदा को जवाब नहीं देना? कराची वाले खून के आंसू हो रहे हैं, सेवरेज की जो है वो बुरी हालत है, सड़कें जो टूट फूट का शिकार हैं, ग्रीन बेल्ट जो है वो कब्जा कर लिए गए हैं, या अगर ग्रीन बेल्ट जो बच्चे कुछ हैं उनकी सूरत हाल पीछे देख सकते हैं, इस तरह हो चुकी है। या लोगों ने कब्जा करके कहीं होटल बना लिए गए हैं, कहीं कारोबार बना लिया गया है, कहीं शोरूम खोल लिए गए हैं। क्या वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि आपने इन सारी चीज़ों से जो है वो कब्जा ख़त्म कराने के बाद इन चीज़ों को असल हालत में बहाल करना था? क्या बजट, क्या फंड्स नहीं मिलते इन इदारों को कि ग्रीन बेल्ट को शहर की खूबसूरती के साथ साथ
साथ सेवरेज के निज़ाम के साथ साथ नालों को बेहतर हालत में रखें। क्या ये सब आनन फानन सियासतदान आते हैं और तबाह करके चले जाते हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी सो रही होती है जो साल साल मरात भी लेते हैं, रैंक भी बढ़ते जाते हैं, इनके ग्रेड्स भी बढ़ते जाते हैं और जब रिटायरमेंट होती है तो उसके 4-4 बच्चों को सरकारी नौकरियां लगवा के चले जाते हैं। जो आवाम है वो इसी तरह पिसी रहती है, क्या उनसे कोई पूछने वाला नहीं है? तो यकीनन उनके खिलाफ भी इसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह आज इन सब की जो है वो दुकानें और इनके जो है जो इजाफी इन्होंने जिन लोगों ने कब्जा किया होता है, जिनको जो है उनसे महरूम किया गया, उनको कब्जा उनसे ख़त्म कराया गया है। यकीनन उनके जो बाकियात हैं उन अफसरान की, उन जिम्मेदारान की जिन लोगों ने कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले जो अफसरान हैं या गफलत और लापरवाही वाले अफसरान हैं वो ये सोचने पर मजबूर हूँ कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया तो। फिर इंशाल्लाह किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।